तीन सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश भर में 21 जनवरी से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के जिला कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना दिया, जहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव संतोष भारद्वाज ने कहा कि 2 साल पहले आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा किए गए आंदोलन को सरकार द्वारा जल्द मांगे माने जाने का आश्वासन के चलते समाप्त करवा दिया था, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगे नहीं माने जाने से प्रदेश भर के कर्मचारी एक बार फिर आंदोलित हैं। आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा 6 जनवरी से हड़ताल करने का कार्यक्रम तय कर लिया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे द्वारा कहा गया था कि 15 दिन के लिए हड़ताल को टाल दिया जाए, जिससे इंदौर में होने वाली प्रवासी भारतीयों की समिट बिना किसी बाधा के हो सके और सरकार द्वारा उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से और कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की सुनवाई न होने के चलते इस बार कर्मचारी सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जहां कर्मचारियों ने सभी प्रकार के कार्य बंद कर दिए हैं, जिसके चलते चाहे केबलों के फॉल्ट जोड़ने हो, चाहे बिल वितरण या फिर सब स्टेशनों पर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का काम हो, सभी कामों को प्रदेश भर के 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी और उनके समर्थन में उत्तरी प्रदेश भर के 6,000 संविदा कर्मचारी भी साथ दे रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बिजली आपूर्ति संपूर्ण रूप से प्रदेश भर में ठप होने की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा का कहना है, कांग्रेस कर्मचारियों के हितों के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी मजदूर संगठन और अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ और मजदूर यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की प्रमुख 2 ही मांगे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी सम्मिलियन और जॉब सुरक्षा वेतन वृद्धि और संविदा का नियमितीकरण। यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी 21 तारीख से जारी है, सरकार द्वारा अभी तक कोई आश्वासन और लिखित आदेश जारी नहीं हुए और लगातार दबाव बनाया जा रहा है अधिकारी वर्ग द्वारा और सरकार द्वारा कि कर्मचारी हड़ताल विड्रॉ करें, अन्यथा कार्रवाई और चेतावनी भरे पत्र जारी हो रहे हैं। लेकिन ये आउटसोर्स कर्मचारी 15 वर्षों से पीड़ित हैं। ये अपनी गरीबताई में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण विभाग अति आवश्यक सेवा वाला विभाग, इसमें 9,000 वेतन पे कर्मचारी अपना जीवन यापन कैसे करेगा इस महंगाई के दौर में, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सारी शिक्षा महंगी है, पिछले 10 साल अपना पालन पोषण कैसे करेगा। पिछले वर्ष भी आपके द्वारा हड़ताल की गई थी, आश्वासन मिला था, क्या मांगे पूरी की गई थी? पिछली बार भी हड़ताल की गई थी, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। अभी तक कोई आपके पास आया है आश्वासन देने के? कोई आश्वासन नहीं है हमारे पास। क्या नाम है? संतोष भारद्वाज, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन बैंक। 2 बिंदु में उनकी जायज मांग है। नियमितीकरण की मांग को लेकर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सब बात सही भी है कि जब वो काम करते हैं तो सारा जोखिम उनके सर पर रहता है। सारी मेहनत जो भी एक नियमितीकरण कर्मचारी का जितना कार्य रहता है वही आउटसोर्स के कर्मचारियों, फिर इतना बीच का जो गैप है, इतना भेदभाव क्यों? और आज यदि वो पूरे प्रदेश भर में हड़ताल करके अपनी जायज मांगों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार को आगे आकर प्रशासन अधिकारियों को निर्देशित कर उनको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस टाइम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार तानाशाह में डूबी हुई है। चारों ओर पूरे प्रदेश भर में, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हो, कोई भी बात यदि प्रशासन से, सरकार से अपनी बात को कहना चाहता है तो सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। अभी जब उन्होंने हाल में ही हमें बताया कि उनके विभागीय एमडी ने उन्हें एक चेतावनी पत्र निकाला है कि जो लोग 3 बजे तक पुनः अपनी ड्यूटी पर पदस्थ नहीं होंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करेंगे और हटाने का काम करेंगे। आखिर लोकतंत्र में इन शब्दों का कहाँ स्थान है? हर विभाग के कर्मचारियों को, हर आमजन को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर जितो अंग्रेजों जैसी हिटलरशाही चलाने का काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बोलना चाहता है उसकी आवाज़ को तुम दबाने का काम कर रहे हो, तो शिवराज सिंह ऐसी तानाशाही आपकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक और ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री लाइट के खम्भों पर चढ़ने का काम करते हैं, कहीं गटर के नालों में धंसने का काम करते हैं। आखिर जिन लोगों का जो काम है, जिन कर्मचारियों का जो काम है, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये नाटक नौटंकी आखिर आपकी कितने दिन तक चलेगी? प्रदेश की जनता आपका जो पूरा खेल देख रही है। 2023 में यही कर्मचारी, यही जनता मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।